क्लास आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये जो डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर है ये एग्जामिनेशन में लगभग 6 to 8 मार्क्स का पूछा जाता है। 6 से 8 नंबर का ये चैप्टर है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आज ही हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे और आज ही इस चैप्टर को एंड करेंगे। लेकिन इस बार 2021 के सेशन में मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर 6 से 8 नंबर का पूछेगा इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर से जो चीजें कट गई हैं वो बता दूंगा आपको क्या क्या इस चैप्टर से कट हो गया है। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं, पहले डिटेल्स ले लेते हैं क्या है चैप्टर, कैसे चलता है चैप्टर, वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो आ जाओ सब लोग, नोटबुक निकाल लो और हेडिंग बनाओ, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। इन तीनों में से किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, बी डाइड, बी की डेथ हो गई 1 अक्टूबर 2019 को। जो ईयर चालू होता है वो चालू होता है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। और जो उसकी डेथ हुई है वो अक्टूबर हुई है, यानी कि जो उसका वर्किंग पीरियड है वो है 6 मंथ का। बच्चों ध्यान रखना, जिसकी डेथ हो रही है उसने बिजनेस में काम कितने महीने किया है? 6 महीने काम किया है। कैसे? पिछले साल 31 मार्च को प्रॉफिट का बंटवारा हो गया होगा, तो इस साल उसने चालू किया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 1 तारीख को डेथ हो गई उसकी। तो उसने काम कितने महीने किया बताओ जरा? 6 महीने। तो जो उसका वर्किंग पीरियड है वो 6 मंथ का है, उसने 6 महीने काम किया है। और हर क्वेश्चन में हमको ये लिखना जरूरी है कि उसका वर्किंग पीरियड कितने महीने का है या कितने डेज का है, कितने महीने या कितने दिन उसने बिजनेस में काम किया है। क्योंकि हम उसे प्रॉफिट वगैरह जो है वो उस बेसिस पे ही देंगे जितने दिन उसने बिजनेस में काम किया है, जितने दिन का उसका वर्किंग पीरियड है। आई बात समझ में? अब सुनो इसके बाद क्या करना है आगे। तो ये वर्किंग पीरियड आपने नोट कर लिया कि भाई कितने दिन या कितने महीने उसने काम किया है। डेज है तो डेज काउंट कर लेना, मंथ है तो मंथ काउंट कर लेना। जिसकी डेथ हुई है उसको हम लोग नाम देते हैं डिसीज पार्टनर। बच्चों डिसीज का मतलब होता है मृतक। जिसकी डेथ हुई है उसका नाम हम लोग देते हैं डिसीज पार्टनर। डिसीज का मतलब होता है मृतक। जिसकी डेथ हुई है वो डिसीज है, वो मृतक है जिसकी डेथ हो गई। आगे बात समझ। और जो ए और सी है वो रिमेनिंग पार्टनर्स है या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग। अब बी के जाने से ए और सी को गेन होगा, इसीलिए हम लोग इनको गेनिंग पार्टनर्स भी कहते हैं। अब सवाल यह है सर इस चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कितना शेयर बनता है फर्म में, और हम उसका सारा का सारा शेयर किसको दे देंगे? हिज रिप्रेजेंटेटिव, या आप लिख लो क्लास हिज लीगल हायर, इसे हायर कह लो या रिप्रेजेंटेटिव कह लो, रिप्रेजेंटेटिव, या आप इसे कह सकते हो। तो जो भी उसका नॉमिनी है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसका, जो भी कानूनन प्रतिनिधि है, जो भी वारिस है, उसको हम कितना पैसा देंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर। जो मृतक है, जो उसका वारिस है, उसको हम कितने पैसे देंगे, ये चीज कैलकुलेट करना ही हमारा क्या है क्लास? ऑब्जेक्टिव है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर। जो मृतक है उसके वारिस को हम कितने पैसे देंगे, ये चीज कैलकुलेट करना ही क्लास क्या है? हमारा मेन मोटो है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? कंटेंट।
जो पढ़ना है हमें सबसे पहले पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, जिसकी डेथ हो गई है उसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। दूसरी चीज पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिसीज शेयर ऑफ गुडविल, इसकी भी जर्नल एंट्री। थर्ड पॉइंट में है क्लास हम पढ़ेंगे अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड एग्जीक्यूटर। तो ये तीन छोटे छोटे से टॉपिक है जिनको पढ़कर हम आज की अपनी क्लास जो है फिनिश करेंगे, और आज ही क्लास में हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। ये तीन चीजें क्लास हमको पढ़नी है अपने इस पूरे के पूरे चैप्टर में। ओके, चलो तो ये आप सारा का सारा लिख लो एक बार अच्छे से, या स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमें आज पढ़ना है, तो हम एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे किस तरीके से करना है। हालांकि क्वेश्चन में नई रेशियो और गेनिंग रेशियो के लिए बोला है, तो ये जो न्यू रेशियो है और गेनिंग रेशियो है ये बिल्कुल सेम है, सेम एज रिटायरमेंट, ध्यान रखना। तो कुछ भी अलग नहीं है, तो मैं एक कंटेंट एक्स्ट्रा बेमतलब का नहीं बढ़ाऊंगा। ये 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है बच्चों वो बिल्कुल सेम एज रिटायरमेंट है, जैसा रिटायरमेंट के अंदर आपने पढ़ा है नई रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना, ठीक है। तो वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एज इट इज है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। 1 to 6 एग्जैक्टली सब सेम है। तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से 1 to 6 में कैलकुलेट कर सकते हो। न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बिल्कुल सेम रिटायरमेंट जैसा है। तो मैं इसमें क्लास कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप आराम से बना सकते हो। हाँ, जो नहीं आएगा क्लास वो पूछे ना, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ओके, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं जो डिसीज पार्टनर है उसके हिस्से का प्रॉफिट। अब सुनो क्लास, होता क्या है बिजनेस के अंदर, मान लो किसी की डेथ हो गई, बी की डेथ हो गई, तो अब जब बी छोड़ के जाएगा तो भैया जिस दिन बी की डेथ हुई है उस दिन तक बिजनेस ने कुछ तो कमाया होगा। खुद सोचो, 1 अक्टूबर को बी की डेथ हो जाती है, साल नया चालू हुआ है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक बिजनेस ने कुछ तो कमाया होगा ना। 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक तो बिजनेस ने जो भी कुछ कमा रखा है उस टाइम तक वो सारा का सारा हिस्सा तीनों ने मिलके कमाया है, तब तो बी जिंदा था। तो बी को हम उसका हिस्सा निकालकर उसकी पेमेंट कर देंगे। क्लियर है क्लास यहां तक? यानी कि जो भी प्रॉफिट बी का बनता है क्लास वो हिस्सा उसको निकालकर पे कर देंगे। तो क्लास पहला हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ। जिस दिन तक डेथ हुई है उस दिन तक उसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है क्लास निकालने का, पूरे फर्म का आपने प्रॉफिट लेना है कि पूरे फर्म ने कितना कमाया, इनटू शेयर ऑफ डिसीज, जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा निकालो, इनटू मंथ बाई 12, इनटू मंथ बाई 12, अगर डेज है तो डेज बाई 365, लीप ईयर है तो 366। तो ये आपने करना है भैया, जब तक जिंदा रहा है वो तभी तक का प्रॉफिट हम उसको निकाल कर देंगे। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी, फर्म का प्रॉफिट निकालेंगे इनटू डिसीज का जो हिस्सा है वो, और इनटू जितने महीने काम किया। अगर उसने 3 महीने काम किया है तो हम उसको प्रॉफिट 3 महीने का देंगे। अगर उसने 6 महीने काम किया है तो हम प्रॉफिट उसको 6 महीने का देंगे। उसने 9 महीने काम किया है तो हम प्रॉफिट उसको 9 महीने का देंगे। यानी जितने महीने काम किया है उतने महीने के हिसाब से हम उसको प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे देंगे। अब सर ये प्रॉफिट निकलेगा कैसे, अब इसके लिए 3 चीजें जो ध्यान रखना। क्लास मेरी बात को समझना, साल चालू हुआ अप्रैल से, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगा, 31 मार्च। आप सबको पता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बनता है उस साल के एंड में बनता है, 31 मार्च को बनता है। लेकिन उसकी डेथ तो पहले ही हो गई 1 अक्टूबर को, तो इस डेट को तो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है नहीं, हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं है, हमारे पास बैलेंस शीट नहीं है इस डेट तक।
अब जो उसका वारिस है वो कहता है मुझे आज ही प्रॉफिट चाहिए, तो हम कहते हैं उसके वारिस से कि देखो प्रॉफिट हमारा 6 महीने बाद निकलेगा, तो हम निकाल के दे देंगे आपको प्रॉफिट, जितना भी आपके मतलब जिनकी डेथ हुई है, डिसीज मृतक की जो डेथ हुई है उसका हम निकाल के दे देंगे उसको। वो कहता है नहीं मुझे आज ही सारा सेटल करो, मुझे आज ही पैसे दो। तो हम कहते हैं ठीक है, तो आज अगर हम आपको पैसे देंगे तो हमें हमें प्रॉफिट तो पता नहीं है कि कितना प्रॉफिट है, तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो क्लास हमारे पास प्रॉफिट निकालने के तीन रास्ते हैं, ध्यान रखना, तीन अलग अलग ऑल्टरनेटिव जिनसे हम प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। तो पहला प्रॉफिट क्या है, पहला कैसे निकालेंगे क्लास? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। हम ये मान लेंगे कि जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था, जो प्रॉफिट हमको पिछले साल हुआ था, हम मान लेंगे कि इस साल भी सेम वही प्रॉफिट हमें हुआ है, और ऐसा मान के तुम्हारा हिस्सा निकाल के जितने महीने तुमने काम किया है तुमको दे देंगे। या फिर क्लास हम क्या कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे दे देंगे। हम पिछले 3 4 5 साल का एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज के बेसिस पे हम प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करके आपको दे देंगे। या क्लास हम दे देंगे सेल्स बेसिस पे, जितने का माल बिकेगा, जितने की सेल्स होगी, उस बेसिस पे हम आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे देंगे। ये तीन रास्ते हैं, लेकिन इन तीनों रास्ते में प्रॉफिट हम एक्चुअल नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ अंदाजा निकाल रहे हैं कि भाई इतना प्रॉफिट है। क्लियर है यहां तक? तो ये जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी क्लास? ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री देख लो क्या होगी। जर्नल एंट्री अब मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तीनों तरीके से आपको। जर्नल एंट्री दो अलग अलग केस में होगी। पहला, व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, जब आपको नई रेशियो नहीं दी गई होगी। जब आपको नई रेशियो नहीं दी गई होगी तो प्रॉफिट की जो एंट्री होगी वो होगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। इस बार एग्जामिनेशन में ये एंट्री या कैलकुलेशन पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना, क्योंकि अकाउंट इसमें कैपिटल अकाउंट तो बनाने के लिए आएगा नहीं, इस बार सिलेबस से हट गया कैपिटल अकाउंट वगैरह, तो आपको सिर्फ ट्रीटमेंट पूछा जाएगा। तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सस्पेंस सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्लास कि प्रॉफिट हमको एक्चुअल जो है वो पता नहीं है, हम सिर्फ अंदाजे के बेसिस पे डिसीज पार्टनर को उसका प्रॉफिट निकाल कर दे रहे हैं। तो जब नई रेशियो गिवन नहीं होती तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, अगर आपको नई रेशियो दे रखी है तो हम एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू, मतलब रिमेनिंग टू डिसीज। आप गुडविल की एंट्री क्या पास करते हो रिटायरमेंट में, याद है आपको? रिटायरमेंट चैप्टर में गुडविल की एंट्री क्या पास करते हो, रिमेनिंग टू रिटायरिंग ना। तो यहाँ पे आएगा रिमेनिंग टू डिसीज कैपिटल अकाउंट, बस रिटायरिंग की जगह क्या आएगा, डिसीज कैपिटल अकाउंट। अगर 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 आपको नई रेशियो दे रखी है तो आप गेनिंग रेशियो निकाल लोगे, और ये एंट्री किस रेशियो में होगी, गेनिंग रेशियो में। मैं रिपीट करता हूँ कॉन्सेप्ट को। आपको पूरे फर्म का प्रॉफिट दिया होगा, जिसकी डेथ हुई उसका हिस्सा निकाल लेना, इनटू मंथ बाई 12 कर देना जितने महीने उसने काम किया है। उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा, अगर आपको नई रेशियो नहीं दे रखी तो एंट्री क्या पास होगी प्रॉफिट्स की, पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज कैपिटल अकाउंट। और अगर आपको नई रेशियो दे रखी है तो आप एंट्री क्या पास करोगे, रिमेनिंग टू डिसीज। यानी कि पहले हम एंट्री क्या पास करते गुडविल की, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब प्रॉफिट की भी सेम एंट्री पास होगी, रिमेनिंग पार्टनर देंगे प्रॉफिट्स किसको, डिसीज पार्टनर को जिसकी डेथ हुई है उसको। ये पूरा क्लास कैलकुलेशन जो है ये प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन है। ओके, अगर क्लास नॉट गिवन है ना तो रेशियो में शेयर थोड़ी होगा, फिर तो एक ही पार्टनर आएगा ना, पीएनएल सस्पेंस टू जिसकी डेथ हुई है, तो दो पार्टनर थोड़ी है इसमें जो शेयर होगा किसी में। बच्चों अगर नई रेशियो नहीं दे रखी ना तो एंट्री क्या होगी, एंट्री ऐसे होगी, पीएनएल सस्पेंस टू जिसकी डेथ हुई है सी। तो अब इसमें दो लोग थोड़ी हैं जो कोई बांटने की एंट्री पास होगी, एक ही है इसके अंदर। इसमें है रिमेनिंग के अंदर दो लोग, तो उन दोनों में कैसे बटेगा, गेनिंग रेशियो में। आ गई बात समझ? प्रॉफिट दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो प्रॉफिट निकालेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रॉफिट नहीं दिया होगा प्रॉफिट निकाल लेंगे हम, डोंट वरी। अब मैं उसको क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा आपको, प्रॉफिट अगर नहीं दिया तो निकाल लेंगे। चलो ये कॉन्सेप्ट आप देख लो। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
चेक करो। सबसे पहले क्लास आप आ जाओ, एक करके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, जल्दी से क्लास आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, नंबरिंग वाइज क्वेश्चन नंबर 8। कौन कौन पार्टनर्स है चेक करो जरा, क्वेश्चन 8 में फटाफट चेक करो कौन कौन पार्टनर्स हैं। कुमार, वर्मा और नरेश, तीन पार्टनर्स हैं। कुमार, वर्मा और नरेश, ये तीन पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है 3/8, सॉरी 3/7, 2/7, 2/7। 23 जनवरी को वर्मा की डेथ हो जाती है और जो वर्मा का प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु तक का, जब तक वो जिंदा था तब तक का जो प्रॉफिट है वो है 2350। कितना प्रॉफिट है? 2350। आपको एंट्री पास करनी है। तो मुझे मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग। क्या आपको कोई नई रेशियो दे रखी है? मुझे बताओ। 8th क्वेश्चन में क्या आपको कोई नई रेशियो दे रखी है क्या? क्वेश्चन में इज न्यू रेशियो गिवन, क्या आपको क्लास नई रेशियो दे रखी है क्वेश्चन में? तो आपको नई रेशियो इस क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। तो अगर नई रेशियो नहीं दी गई है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे बताओ? हम एंट्री पास करेंगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वर्मा कैपिटल अकाउंट। लॉस होगा तो बिल्कुल उल्टा कर देंगे इस एंट्री को, वर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड सस्पेंस, बिल्कुल उल्टा, लॉस के लिए उल्टा होगा। 2350, 2350, 2350, 1 मार्क का क्वेश्चन क्लास ऐसा आ सकता है। तो ये एंट्री होगी बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू वर्मा कैपिटल अकाउंट। ओके, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर दी। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलो अब आते हैं क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो कर लिया आपने, पीएल सस्पेंस टू वर्मा कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। आ जाओ सब लोग क्लास, नंबरिंग वाइज क्लास, नंबरिंग वाइज जो है 9th क्वेश्चन उस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? 9th क्वेश्चन आ जाओ। एबीसी पार्टनर्स हैं 9th क्वेश्चन में क्लास, एबीसी पार्टनर्स हैं। इनकी जो रेशियो दे रखी है वो दे रखी है 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। बी की डेथ हो जाती है 30 जून 2020 को। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, प्रपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2020 इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। कह रहे हैं इस साल के प्रॉफिट के लिए हम पिछले साल का जो प्रॉफिट है उसको ही कंसिडरेशन में लेकर आएंगे। यानी जो पिछले साल का प्रॉफिट होगा हम मान लेंगे कि वही प्रॉफिट इस साल का भी है। ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट ऑफ 2000 हैज टू बी एडजस्टेड, यानी कि 2000 का जो बैड डेट है उसको हमें एडजस्ट करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 वाज 14,000। तो 2020 का जो प्रॉफिट है वो 14,000 है। बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट, बैड डेट के एडजस्टमेंट से पहले जो प्रॉफिट है वो 14,000 का है। कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो हमें बी का जो है वो प्रॉफिट निकालना है टिल द डेट ऑफ डेथ, तो उसके मरने तक का प्रॉफिट कितना है। अच्छा एक मुझे बात बताओ, पिछले साल का जो प्रॉफिट है आपको जो दे रखा है वो 14,000 है, बैड डेट है 2,000। बच्चों मुझे बताओ जो बैड डेट है वो प्रॉफिट को बढ़ाएगा या कम करेगा? जो पैसे डूब गए, जो हमारा बैड डेट है वो प्रॉफिट को क्लास बढ़ाएगा या कम करेगा? ध्यान रखना जो बैड डेट है वो प्रॉफिट को क्लास क्या करता है? कम करता है, क्योंकि वो खर्चा है और खर्चा जो है वो प्रॉफिट को हमेशा कम करेगा। तो पिछले साल जो है वो अमाउंट आपको दे रखा है 14,000, बैड डेट है 2,000 का, तो हमारा जो बचा प्रॉफिट है वो बचा 12,000 का। जिसकी डेथ हुई है बी, उसका हिस्सा कितना है क्लास? 2/6। और कितने महीने काम किया है मुझे बताओ जरा? बी की डेथ कब हुई है? 30 जून। तो अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया उसने। तो 12,000 का 2/6 निकालोगे 4,000, 3/12 कर दोगे तो आएगा 1,000। तो जो हिस्सा निकल के क्लास आएगा वो 1,000 आएगा क्लास। 1,000 सही है, रानी करेक्ट है आपका 1,000, ठीक है। तो ये निकल के आएगा। देखो हमने क्या किया, पूरे फर्म का प्रॉफिट इनटू जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा और इनटू जितने महीने उसने काम किया है। ये पूरे साल का प्रॉफिट है, ये उसके हिस्से का है लेकिन पूरे साल का है।
तो पूरे साल का थोड़ी दे देंगे हम उसको। अगर 3 महीने काम किया है उसने, तो हम उसको जो प्रॉफिट देंगे वो कितने महीने का देंगे क्लास? 3 महीने का। अगर उसने 3 महीने काम किया है तो हम प्रॉफिट जो देंगे उसको 3 महीने का ही देंगे। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, इसे लिख लो फटाफट। 12,000 इंटू 2/6 इंटू 3/12। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो हमने पिछले साल के बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेशन सीख लिया। आ जाओ फटाफट 10 क्वेश्चन पे। राम, मोनू और हरि, अच्छा राम, मनु और हरि 3 पार्टनर्स हैं। हरि की डेथ कब होती है बताओ जरा? 30 जून को। तो कितने महीने काम किया हरि ने? अप्रैल, मई और जून, 3 महीने हरि ने काम किया। और हिज प्रॉफिट from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed year before death। यानी कि जो प्रॉफिट हम उसको देंगे वो पिछले 3 साल के एवरेज बेसिस पे देंगे। जो प्रॉफिट हम उसे देंगे क्लास, वो पिछले 3 साल का एवरेज निकालेंगे, उस बेसिस पे देंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, पिछले साल का इतना है, उससे पिछला का इतना, और क्लास जस्ट जो पिछला साल है उसका इतना है। तो हम एक काम करते हैं, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जिसकी डेथ हुई है उसको एवरेज बेसिस पे देंगे, तो 3 साल का हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, या अगर 3,60,000 डिवाइड बाई 3, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000। तो जो हरी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा, हरी की डेथ हुई है, हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आएगा ये 1,20,000 है, इनटू जो हरी का हिस्सा है, वो हरी का जो हिस्सा आएगा निकल के। इस क्वेश्चन में तीनों पार्टनर कोई रेशियो दे रखा है क्या? इस पूरे क्वेश्चन में तीनों पार्टनर का कोई भी रेशियो नहीं दिया गया है, तो जाहिर सी बात है तीनों के रेशियो इक्वल मानेंगे हम। तो जो हरी का शेयर है वो 1/3 है, और कितने महीने काम किया है क्लास? 3 मंथ्स। तो 1,20,000 को अगर हम मतलब कि ये तो कट ही जाएगा 3 से 3, तो सॉल्व करके आ जाएगा 10,000। ओके, जो हरी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल के आएगा वो 10,000 आएगा। और क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी नई रेशियो नहीं दी रखी, तो प्रॉफिट की जो एंट्री हम पास करेंगे वो क्या पास करेंगे? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा? 10,000, 10,000। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट 10,000, 10,000। बताओ क्लास, सबको समझ आ रहा है ना क्लास किस तरीके से प्रॉफिट निकालना है? कीर्ति वेल डन, अभिनव डन। रॉबिन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया होता माइनस कर देते, वो तो माइनस होता है, वो भी खर्चा ही है, वो माइनस होगा। चलो वेरी गुड, समझ आ गया। तो हमें करना क्या है बेसिकली, सुन लो। प्रॉफिट अगर निकालना है तो पूरे फर्म का प्रॉफिट लेंगे, इनटू उसका हिस्सा लेंगे, इनटू जितने महीने उसने काम किया है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई 1 महीने काम करके मर जाता है तो हम उसे 12 महीने का प्रॉफिट तो नहीं देंगे ना। हम सिर्फ उसको उस 1 महीने का प्रॉफिट देंगे जब तक उसने हमारे साथ काम किया, जब तक वो जिंदा था। आ रही बात समझ? तो इस तरीके से हमने क्या किया, पिछले साल के बेसिस पे भी निकाल लिया, एवरेज बेसिस पे भी निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, सेल्स बेसिस पे निकालते हैं, जो क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 देखो, इसी तरीके से क्वेश्चन इस बार एग्जामिनेशन में आएगा। सेल बेसिस पे आने के चांस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा चांस है कि सेल बेसिस पे पूछ लिया जाए। बहुत ध्यान से क्लास, अगले 5 मिनट आपके रहने वाले हैं, ध्यान से सुनो क्या है। दिनकर, नविता और वानी, ये 3 पार्टनर्स हैं। इनकी रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। नविता की डेथ हुई 30 जून को, तो अप्रैल में जून कितने महीने काम किया है? 3 महीने, पूरे अप्रैल का मिलेगा। जिंदा थी वो, मई में जिंदा थी और जून की लास्ट में मरी है। तो जिस डेट को डेथ होती है ना, जिस डेट को डेथ होती है, हमें उसको भी काउंट करना है कि उस दिन भी काम किया उसने। तो 30 जून को डेथ हुई है। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवेनिंग पीरियड, यानी जब तक वो जिंदा थी तब तक का जो प्रॉफिट है वो निकालेंगे सेल बेसिस पे। किस बेसिस पे क्लास? सेल्स बेसिस पे। विच वर 6 लाख। तो जब तक वो जिंदा थी तब तक कितना सेल हुआ है? 6 लाख। मेरी बात को समझना, जब तक वो जिंदा थी तब तक जो है वो 6 लाख की सेल हुई है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं दुकान में बैठा हूं, आप सब में से बहुत लोगों की अपनी दुकान होगी, अगर आप लोगों ने 6 लाख का माल बेचा तो क्या 6 लाख तुम्हारी जेब में जाएगा? नहीं भैया, 10% आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, यानी कि आप जो कमाते हो ना वो सिर्फ 10% आपकी जेब में जाता है। बाकी तो आप खुद भी खरीद के लेके आते हो, किराया भाड़ा बहुत खर्चे होते हैं, आपकी जेब में जो जाता है
वो 10%। तो अगर 6 लाख की सेल हुई है तो प्रॉफिट कितना होगा बताओ जरा, 60,000। मुझे बताओ ये प्रॉफिट किसका है, ये प्रॉफिट तीनों का है। और ये जो प्रॉफिट है ये सिर्फ 3 महीने की सेल है, तो प्रॉफिट भी 3 महीने की होगी। भाई जब तक वो जिंदा थी तब तक की सेल 6 लाख है, तो ये प्रॉफिट भी तो तब तक का ही होगा जब तक वो जिंदा थी। तो आपको हिस्सा किसका निकाला, नविता। तो आप नविता का जब शेयर निकालोगे, नविता का जो शेयर आएगा वो आएगा 60,000 इंटू उसका शेयर कितना है क्लास, 1/6। तो ये हमारे पास सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 10,000। बताओ क्लास कोई दिक्कत परेशानी किसी को, 10,000 क्लास आएगा। 60,000 है और उसका हिस्सा है 1/6। देख लो क्लास सब लोग। अच्छा नविता का हिस्सा 2/6 है, सॉरी सॉरी सॉरी, सही कह रहे हो क्लास आप, 20,000 कुछ बच्चे बोल रहे थे, एक्चुअली वो करेक्ट है। नविता का जो हिस्सा है, नविता ये है बीच में, 2/6, 2/6, तो ये 20,000 आएगा। ओके करेक्ट है क्लास, 20,000 जिन्होंने बोला था, वो 10,000 मैंने गलती से लिख दिया, वो 20,000 आएगा। ओके ठीक कर लो क्लास, 20,000 जो है। अच्छा हाँ एक सेकंड, इसमें बच्चों जो पीरियड है वो नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल बेसिस बच्चों सुनो मेरी बात, ये जो 6 लाख की सेल है ये ऑलरेडी 3 महीने की सेल है जब तक वो जिंदा थी, तो प्रॉफिट भी 3 महीने का निकल के आया। तो आप मंथ बाई 12 क्यों करोगे, सेल बेसिस पे बच्चों ध्यान रखना, हम मंथ बाई 12 नहीं करते। सिमरन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 6 लाख का माल बेचा जब तक जिंदा थी नविता, सेल का 10% प्रॉफिट है, तो 6 लाख का 10% 60,000 का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट तीनों का है। नविता का शेयर है 2/6, तो 60,000 का 2/6 कर देना, आ जाएगा 20,000। मंथ बाई 12 पीरियड जो लेते हैं, टाइम पीरियड, वो इस क्वेश्चन में आपको नहीं लेना है। वो इसलिए नहीं लेना क्लास क्योंकि ये जो सेल आपने ली है ये ऑलरेडी सेल उसी टाइम का ही है जब तक वो जिंदा थी। तो जब तक वो जिंदा थी तब तक की सेल 6 लाख है, तब तक का प्रॉफिट 60,000 है, तो नविता का हिस्सा क्लास आएगा 20,000। ओके तो इस तरीके से क्लास हम लोगों ने जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो फिनिश कर दिया है। अब हम देखते हैं क्लास आगे और किस तरीके से काम हो सकता है। ये आ जाओ क्लास क्वेश्चन 11 पे, 11 पे 7.30 पेज पे क्वेश्चन में 11। क्वेश्चन में 11 पे आओ सब लोग। मानसी सेल बेसिस पे मंथ बाय 12 नहीं लेना होता है, क्योंकि आपने सेल ही 3 महीने की ली है, फिर दोबारा मंथ बाय 12 क्यों करोगे। जब आप 3 महीने की सेल ले रहे हो, प्रॉफिट भी 3 महीने की ले रहे हो, तो आप खुद सोचो ना, लॉजिकली मंथ बाय 12 बनता ही नहीं है इसके अंदर। तो हमें सेल बेसिस पे मंथ बाय 12 लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, ओनली सेल बेसिस पे, बाकी हर जगह लेना है। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:1। वाई की डेथ होती है 30 जून को, तो कितने महीने काम किया है क्लास, 3 मंथ। प्रॉफिट दिया है 1 अप्रैल से 30 जून तक 3,60,000, यानी कि 1 अप्रैल से 30 जून तक का जो प्रॉफिट है, तो ये कितने महीने का प्रॉफिट है, अप्रैल मई जून। तो अगर ये प्रॉफिट ही 3 महीने का दे रखा है, तो आप दिमाग लगाओ ना, फिर दोबारा आप 3/12 करते क्यों हो। आप ये सोचो कि सर हमें 3/12 2/12 क्यों कराते हैं, क्योंकि वो पूरे साल का प्रॉफिट है, और पूरे साल का अगर प्रॉफिट इतना है तो 3 महीने का कितना होगा ये जानने के लिए 3/12 करते हैं। लेकिन इसमें ऑलरेडी जो प्रॉफिट दिया गया है वो 3 महीने का ही प्रॉफिट आपको दिया गया है, और नई रेशियो भी दी गई है, तो आपको एंट्री पास करनी है प्रॉफिट की अप टू डेट ऑफ डेथ। तो बच्चों मेरी बात को समझना ध्यान से, क्लास देखो, इसमें ये जो प्रॉफिट है ये ऑलरेडी 3 महीने का प्रॉफिट है। कितना दिया हुआ है क्लास, 3,60,000। आपको जेड का शेयर निकालना है, तो जो जेड का शेयर होगा वो होगा 3,60,000। अच्छा वाई का शेयर निकालना है, जो वाई का शेयर होगा वो होगा 2/6, 3,60,000 का 2/6, 3,60,000 का 2/6, जो कि बनेगा 1,20,000। और एंट्री हम पास करेंगे क्योंकि इसमें नई रेशियो दे रखी है। याद है क्लास मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपको न्यू रेशियो गिवन होगा तो आप गेनिंग रेशियो निकाल के एंट्री जो पास करोगे वो करोगे रिमेनिंग टू डिसीज। तो आप नई रेशियो दे रखी है 3/5 2/5, 3/5 और
2/5। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक्स और जेड का न्यू में से ओल्ड घटा देंगे। तो ओल्ड कितना है क्लास? 3/6 और 1/6। वाई तो चला गया छोड़ के। 3/6 और 1/6 एलसीएम आएगा 30। 18 माइनस 15 3/30 एलसीएम आएगा 30। 12 माइनस 5 7/30। तो गेनिंग रेशियो जो आएगा वो आएगा 3/7। तो जो गेनिंग रेशियो निकल के क्लास आएगा वो आएगा 3/7। और एंट्री पास होगी रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन बच्चे बताओ जरा? एक्स और जेड। रिमेनिंग है एक्स और जेड। और रिटायरिंग कौन है क्लास? वाई। तो एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। तो वाई को जो क्लास पैसा दिया जाएगा वो दिया जाएगा प्रॉफिट 1,20,000। और 3/10 7/10। तो 10 से डिवाइड होगा 12। 12 इंटू 3 36 और 12 सत्ते 84। तो ये क्लास एंट्री पास होगी प्रॉफिट की जब आपको नई रेशियो गिवन होगी तब। यह है सॉल्यूशन नंबर 11। आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो हम करेंगे पूरे फर्म की प्रॉफिट इनटू उसका हिस्सा। मंथ बाय 12 करते, लेकिन ऑलरेडी प्रॉफिट 3 महीने का दिया हुआ है तो नहीं करेंगे। फिर हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे और गेनिंग रेशियो निकालने के बाद एंट्री पास करेंगे क्लास रिमेनिंग टू डिसीज। रिमेनिंग टू डिसीज इन देयर गेनिंग रेशियो। बिल्कुल करेक्ट है क्लास, ठीक है। अभिनव रॉबिन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप सबको उम्मीद है कि प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करना है, नई रेशियो दे रखी होगी तो, और नई रेशियो नहीं दे रखी होगी तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लोगे। ओके, क्लियर है सबको? चलो अब आगे देखते हैं। अब एक और क्लास सेल बेसिस पे निकाल लेते हैं। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेल बेसिस पे, ताकि अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। सेल बेसिस पे एक और क्वेश्चन हम लोग निकाल लेते हैं। बाय क्लास आप अपने आप क्वेश्चन बना लोगे, अब कोई दिक्कत आएगी नहीं। इजीली आप जो है क्वेश्चन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। 15 क्वेश्चन पे आ जाओ। नंबरिंग वाइज है 15 क्वेश्चन। अब बना लोगे सभी क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं बनेगा तो पूछ लेना। 15 पे आओ, शुरू करो क्लास, क्वेश्चन शुरू करो। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2:1। एबीसी 3 पार्टनर्स है क्लास, और इनकी रेशियो कितनी है क्लास? 2:1 रेशियो है। सी की डेथ हुई है 30 जून को, तो कितने महीने काम किया है क्लास? 3 मंथ काम किया है। प्रॉफिट दिया गया है क्लास एंड सेल फॉर 31 मार्च 2020। बच्चों सुनो, पिछले साल का प्रॉफिट और पिछले साल की सेल्स आपको दे रखी है। अच्छा, एक सब लोग मुझे बात बताओ, पिछले साल 1 लाख रुपए कमाया 10 लाख की सेल पे, तो कितना परसेंट आप प्रॉफिट कमाते हो? पिछले साल आप लोगों ने 10 लाख की सेल की और 10 लाख की सेल करके आपने 1 लाख का मुनाफा कमा लिया। तो आप मुझे बताओ कितना आपने क्लास परसेंटेज जो है वो मुनाफा कमाया है। अगर 10 लाख पे 1 लाख है तो 10 लाख का कितना परसेंट 1 लाख होता है? गुरलीन करेक्ट है, रानी नकुल सबका सही है, ठीक है क्लास। हाँ, 10% आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कुछ सॉल्यूशन में? तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है क्लास? प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, और वो है पिछले साल का प्रॉफिट अपॉन पिछले साल की सेल इंटू 100। तो 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, जो कि कितना परसेंट बनेगा? 10%। तो हम हमारी जो पॉलिसी है मुनाफा कमाने की, वो 10% हम मुनाफा कमाते हैं। अच्छा, सेल अप्रैल से जून, जो 3 महीने जब तक क्लास वो जिंदा था सी, तो 3 महीने की सेल कितनी है? 1.5 लाख। आई रिपीट, 3 महीने की सेल कितनी है? 1.5 लाख रुपए। 3 महीने की सेल 1.5 लाख है, ठीक है। 3 मंथ सेल ये 1.5 लाख है। तो 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट है, अगर 3 महीने की सेल 1.5 लाख है, तो 3 महीने का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1.5 लाख का। कितना है क्लास? शेयर मुझे बताओ। 2:1 है, डेथ हो रही सी की, तो सी का कितना? 1/5। लेकिन जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 10% है। भैया 1.5 लाख का आपने माल बेचा तो मुनाफा तो 15,000 का ही कमाया होगा ना आपने। और जो सी का हिस्सा है ये 15,000 तीनों का है।
सी का हिस्सा 1/5 है, तो सी को कितना मिलेगा? ओनली 3000। अब इसमें मंथ बाय 12 क्यों नहीं किया? क्योंकि सेल भी 3 महीने की दे रखी है, प्रॉफिट भी 3 महीने का है। दोबारा हम क्यों करेंगे मंथ बाय 12? तो 15 क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन आप सबको अच्छे से आ गई। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है तो प्रॉफिट परसेंटेज को लगा दो इस साल की जो सेल हुई है उस पे, आपको निकल के आ जाएगा क्लास कि जो प्रॉफिट है वो कितना है 3 महीने का, वो जिसका हिस्सा है उसका हिस्सा निकाल कर आप उसको दे दोगे और यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन प्रॉफिट्स का खत्म हो गया। क्लियर है क्लास? यहाँ पे 3000 आएगा, 5 नहीं आएगा, जो 5 बोल रहे हैं वो ठीक कर लो, 3000 आएगा प्रॉफिट। ओके चलो, अगर इसकी एंट्री की बात करें तो इसमें कोई नई रेशियो नहीं दी गई है, तो एंट्री होगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर दिया होता न्यू रेशियो तो गेनिंग रेशियो निकालते और रिमेनिंग टू डिसीज एंट्री पास कर देते। ओके, तो इस तरीके से क्लास आप कुछ और क्वेश्चन है जिनको आप बना लोगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, डिसीज का गुडविल कैसे निकालेंगे। बच्चों देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूं, रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर आपने जो ट्रीटमेंट पढ़ा था बिल्कुल सेम है, सेम एज रिटायरमेंट, बिल्कुल सेम। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, डोंट वरी, क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा अभी आपको, लेकिन मैं आपकी समझ के लिए बता रहा हूं कि आपने रिटायरमेंट चैप्टर में जो पढ़ा था ना गुडविल की कैलकुलेशन, बिल्कुल सेम वही है। डिसीज पार्टनर का गुडविल का जो कैलकुलेशन है सेम वही। अगर बच्चों आप 22 तक भी खत्म कर लेते हो ना तो आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट है इस चैप्टर के लिए, 22 तक। फिर भी मैंने 23 और 24 क्वेश्चन रखा है आपकी किताब में, आपको थोड़ा सा सिखा दूंगा कैसे करते हैं 23 और 24 भी। लेकिन अगर 22 तक आप बना लेते हो, 22 तक अगर आप बना लेते हो तो भी आपका क्लास टॉपिक खत्म है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 22 तक भी अगर आप बना लेते हो तो भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है यहां तक? चलो चेक करते हैं, 21 क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रॉफिट के सारे क्वेश्चन गुडविल के सेम है, बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन गुडविल का पढ़ोगे ना आप 19 से लेकर 21 22 तक बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सब चीज सेम है। आप चेक करो 21 क्वेश्चन। पार्टनर कौन कौन है क्लास? अच्छा क्या करते हैं बताओ जरा गुडविल के लिए। पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, एक बार मैंने आपको प्रॉफिट का तो लिखवा ही दिया था शुरू में ही, ये रहा क्लास। पहला आपने हेडिंग डाल ही दिया था, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब एक बार सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ, लिख लो आप, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ गुडविल, जिसकी डेथ हुई है उसकी गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल है, पूरे फर्म की गुडविल दे रखी होगी आपको इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, खत्म। इतना ही करना है क्लास, आपको पूरे फर्म की गुडविल दी गई है, जिसकी डेथ हो रही है उसके हिस्से की गुडविल को निकाल लो आप और एंट्री पास कर दो, बस खत्म। क्लास गुडविल की कैलकुलेशन करते वक्त आपने मंथ बाय 12 नहीं करना है, ध्यान रखना। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपको मंथ बाय 12 नहीं करना है, आपको पूरे फर्म की गुडविल निकालनी है, इनटू जिसका हिस्सा है वो निकाल देना है और उसका हिस्सा निकाल के एंट्री आपको पास करनी है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पहले रिटायरिंग होता था ना, अब आप लिखोगे डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में क्लास एंट्री पास होगी? गेनिंग रेशियो में, यानी कि जिसकी डेथ हो रही है उसके हिस्से की गुडविल आप कैलकुलेट करोगे रिमेनिंग टू डिसीज, जो बच गए वो डेबिट और जिनकी डेथ हो रही है वो क्रेडिट। तो ध्यान रखना, जो बच गए रिमेनिंग डेबिट और जिनकी डेथ हो रही है वो क्रेडिट। तो आप क्या समझे कि सर प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते वक्त अगर हमको नई रेशियो दे रखी है तो जो एंट्री प्रॉफिट की करते थे गुडविल की सेम वही एंट्री होगी। आप चेक कर लो, प्रॉफिट की एंट्री भी रिमेनिंग टू डिसीज गेनिंग रेशियो में करते थे, गुडविल की एंट्री भी रिमेनिंग टू डिसीज होगी। लेकिन यह है कि अगर नई रेशियो दे रखी है तो प्रॉफिट की एंट्री होगी रिमेनिंग टू डिसीज, और अगर आपको नई रेशियो नहीं दी गई है,
और या दी गई हो चाहे कुछ भी हो, गुडविल की तो हमेशा ही एक ही एंट्री पास होती है और वो है रिमेनिंग टू डिसीज। गुडविल की तो हमेशा आपने एंट्री क्या पास करनी है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसकी तो क्लास आप हमेशा यही एंट्री सिंगल एंट्री पास करोगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया टॉपिक। तो हमें करना क्या है, पूरे फॉर्म की गुडविल निकालनी है, जिसकी डेथ होगी उसका हिस्सा निकालना है और मंथ बाय 12 कर देना। इसमें कोई मंथ करने की जरूरत है ही नहीं, जो भी गुडविल आज की डेट पे होगी हमें उसमें से उसका हिस्सा निकाल के उसको दे देना है। आ जाओ क्लास, कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, 22 कर रहे थे, सॉरी 21 कर रहे थे। तो आ जाओ जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और 21 क्वेश्चन को बिल्कुल उसी पैटर्न में हम लोग सॉल्व करते हैं। PRS तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 4/8, 3/8, 1/8। It is provided in the partnership deed that death of any partner, his share of goodwill is to be calculated, यानी कि उसके हिस्से की जो गुडविल है वो कैसे कैलकुलेट होगी, 1/2, समझो क्लास बात को, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिट टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर। तो यानी कि पिछले 4 साल में उसको जितना भी प्रॉफिट मिला है, ध्यान समझना, पिछले 4 साल में उसे जितना भी प्रॉफिट मिला है उसका हाफ अमाउंट जो है वही उसके हिस्से की गुडविल होगी। तो पूछा गया क्लास की कितनी गुडविल होगी और गुडविल की एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, रिमेनिंग टू डिसीज। क्या एंट्री पास करते हैं, रिमेनिंग टू डिसीज। क्लियर है यहां तक? तो हम एक बार देख लेते हैं कि पिछले 4 साल का प्रॉफिट टोटल है कितना। तो पहले साल का तो 1/20 है, दूसरे साल का 80 है, तीसरे साल का 40 है, चौथे साल का 80 है। तो पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट है टोटल वो है 3,20,000। पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट है वो है 3,20,000। जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा हम निकालेंगे। तो आर का हिस्सा कितना है क्लास, 3/8 और उसका हाफ, यानी कि देखो 3,20,000 पिछले 4 साल में कमाया गया है। तो तीन मतलब कि 3/8 करेंगे तो उसका हिस्सा निकल के आ जाएगा। तो उसका हिस्सा आ गया 1,20,000 और हाफ बोला है तो क्लास कितना अमाउंट आएगा, 60,000। आप लोग आंसर चेक करो क्लास और फटाफट बताओ कितना आ रहा है। आप लोग आंसर चेक करो सब लोग क्लास, बिल्कुल मेरी तबीयत खराब है, जुकाम हो रखा है मुझे। आई होप थोड़ा सा कॉपरेट करोगे आप, ठीक है। आप आंसर चेक करो फटाफट कितना आ रहा है, 60 आ रहा है ना सबका, 60,000 आ रहा होगा, चेक करो। 60,000 जो है वो आएगा उसका गुडविल। जो गुडविल आएगा वो 60,000 आएगा। हाँ यस्मिका पूछो, क्या पूछ रहे हो यस्मिका, पूछो। सर यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाले है ना, ये 3,20,000। क्यों एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, कहाँ लिखा है क्वेश्चन, मुझे पढ़ के बता दो कहीं भी अगर एवरेज लिखा है पूरे क्वेश्चन में, लिखा है? नहीं सर। तो फिर क्यों, बस आदत है कि हमेशा एवरेज निकालते हैं तो निकाल लोगे, यही तो गलती करते हो आप क्वेश्चन में। कहीं भी लिखा नहीं है एवरेज तो क्यों निकालोगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लो तुम रिटायर हो रही हो, ठीक है, अब डेथ तो नहीं बोलेंगे, तुम रिटायर हो रही हो, तुमने पिछले 4 सालों में जितना भी प्रॉफिट लिया है बिजनेस से उसका आधा कर दो, तुम्हारे हिस्से गुड निकल आएगी। तो पिछले 4 साल में बिजनेस ने कमाया 3,20 है, तुम्हारा हिस्सा निकालेंगे 3/8 तो आएगा 1,20,000 और उसका आधा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है आधा, तो उसका आधा आ गया 60,000। बस तुम्हारी गुडविल 60,000 होगी, एंट्री पास करेंगे रिमेनिंग टू डिसीज, सिंपल। तो हम तब तक वो नहीं करेंगे जब तक कहा ना हो, इसमें कहीं एवरेज लिखा थोड़ी है, तो क्यों करोगे आप एवरेज। आ गया समझ? यस सर। ठीक है, तो ये क्लास हो गया। अच्छा एंट्री क्या पास करेंगे इसकी, रिमेनिंग टू डिसीज। तो मुझे बताओ रिमेनिंग कौन कौन है, फटाफट बताओ रिमेनिंग कौन कौन है। जा कौन रहा है क्लास छोड़ के, इसमें आर जा रहा है छोड़ के, तो आर जा रहा है छोड़ के, तो बचा कौन, पी और एस। तो आर को मिलेगा 60,000। और इसमें क्योंकि सिंपल केस है और आपको ने पढ़ा रखा है रिटायरमेंट में भी कि सिंपल केस में जो जा रहा है ना उसको छुपा लो, तो 4:1 ये बच गया, यानी कि 4/5 और 1/5। तो ये आएगा 12 और ये आएगा 48,000। तो गुडविल की एंट्री पास हो जाएगी रिमेनिंग टू डिसीज, जैसा आप करते थे सेम टू सेम रिटायरमेंट चैप्टर में। अब मैंने कहा था 100% आएगा पेपर में। क्लियर है क्लास यहां तक? बिल्कुल, साधी PS टू R एंट्री पास होगी, ठीक है। तो एंट्री पास कर देंगे, P डेबिट
एस डेबिट टू आर, वो भी गेनिंग रेशियो में, और इसमें ये चला गया तो गेनिंग रेशियो क्या बचा है क्लास, 4:1, तो हम इसमें एंट्री पास कर देंगे। तो गुडविल के सभी क्वेश्चनों में आपको यही एंट्री पास करनी है, जैसा गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए बोलेगा। लाइक क्वेश्चन 20 में देखो, आपको पूरे फर्म की गुडविल दे ही रखी है। जब आपको पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है तो आप डिसीज का हिस्सा निकाल लेना, और हिस्सा निकाल के एंट्री पास कर देना रिमेनिंग टू डिसीज। आ रही क्लास सबको बात समझ? आई होप कि गुडविल टॉपिक क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ, गुडविल क्लियर हो गया, प्रॉफिट क्लियर हो गया, तो आगे चलें। चलो वेरी गुड नकुल। अब सुनो आगे जरा, एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। वैसे जितना भी पढ़ाया है वो यहीं पे है क्लास, देखो ये एक पेज में शुरू से जो भी पढ़ाया है वो इस एक पेज में है, इस चैप्टर का पूरा डिटेल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा रखा है क्लास। अब मेरी बात ध्यान सुनना, वैसे आपका कोटा तो पूरा हो गया चैप्टर का, पर मैं सिर्फ आपको सेफ रखने के लिए, कहीं एग्जामिनर थोड़ा सा भी ना फंसा दे आपको, तो आपको सेफ रखने के लिए एक चीज एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। 10 मिनट फालतू ही लूंगा, क्लास लेट चालू हुई है वैसे भी आज, तो समझ लेना कि कहीं भी एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश नहीं करेगा, और कोई मुश्किल काम नहीं है, और वो है डिसीज का कैपिटल अकाउंट। ये पेपर में पूछा नहीं जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं सुन लो। आप थोड़ा सा ये जानो कि, जिसको रफली बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहा, कि जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है वो क्या क्या लेकर जाएगा। सबसे पहली बात, वो अपने हिस्से की कैपिटल लेके जाएगा। उस कैपिटल पे कुछ भी इंटरेस्ट अगर दिया जा रहा है तो वो लेकर जाएगा। सैलरी वो लेकर जाएगा। अगर क्लास कोई प्रॉफिट है तो उसको हम पी एंड एल सस्पेंस के नाम से दिखाएंगे, ये वो लेकर जाएगा। इसके अलावा क्लास बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व है, पी एंड एल है, डब्ल्यू सी आर है, आई एफ आर है, पता है ना आपको बटने वाला आइटम, ये लेके जाएगा। और गुडविल लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा क्लास? गुडविल। और जो गुडविल है वो हम रिमेनिंग पार्टनर के नाम से उसकी एंट्री पास करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी रिमेनिंग पार्टनर है, लाइक अगर बी जा रहा है छोड़ के तो ए और से, मतलब कुल के ये सारी चीज लेके जाएगा। और देख, अच्छा क्लास, अगर आपने कोई रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना रखा है तो रीवैल्यूएशन जो गेन है ना वो भी वो लेकर जाएगा। मतलब जो जो लेकर जाएगा वो सारा क्रेडिट, और जो जो माइनस हो जाएगा, लाइक अगर कोई ड्राइंग है या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, तो ये डेबिट आता है। या कोई रीवैल्यूएशन लॉस है वो डेबिट आएगा। या फिर क्लास अगर लॉस हो गया उसको इस साल, पी एंड एल सस्पेंस, तो ये लॉस है और ये क्या है? प्रॉफिट। दोनों में से कोई एक ही आएगा। इसके अलावा क्लास गुडविल है, अगर जो बैलेंस शीट है बांटने वाला आइटम है, यानी जो रिटायरमेंट में पढ़ा था ना आपने, सब कुछ सेम टू सेम। और फिर यहां जो बैलेंस बचेगा वो कहां जाएगा क्लास? यानी कि जो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हम भेज देंगे डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, यानी उसके वारिस में। बच्चों मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ना, क्या पता कल को क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो नहीं बनाना, बट डिसीज पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, दो चार चीज दे रखी हो, और प्रॉफिट नहीं बोलेगा, डिसीज पार्टनर टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। इसीलिए आपको सेफ रखने के लिए चीज बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप स्किप कर सकते हो चाहो तो, लेकिन ये है कि मैं आपको सेफ रखने के लिए ही बना रहा हूँ, ठीक है। अब आगे मेरी बात सुनना क्लास। एक मुझे बात बताओ सब लोग, अगर वो 3 महीने काम करके मर गया तो क्या मैं उसको साल भर की सैलरी दूं या 3 महीने का ही दूं? बताओ फटाफट। अगर वो 3 महीने काम करके मर गया है, उसकी डेथ हो गई है, तो हम उसे प्रॉफिट 3 महीने का दें या पूरे साल का दे दें? वेरी गुड, 3 मंथ्स का। और इंटरेस्ट भी मंथ के हिसाब से, सैलरी मंथ के हिसाब से, प्रॉफिट भी मंथ के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मंथ के हिसाब से, लॉस भी मंथ के हिसाब से। यानी जो ये 5 चीज ऐसी हैं, ये 5 चीज ऐसी हैं जिसे हम लोग डिसीज पार्टनर को मंथ के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से देते हैं। जब तक वो जिंदा रहा है हम तभी तक का प्रॉफिट उसको निकाल कर देंगे, तभी तक का सैलरी, तभी तक का कैपिटल पे इंटरेस्ट हम निकाल के देंगे। हम बिना मतलब का पूरे साल का अमाउंट उसको नहीं देंगे। बस आप अगर फॉर्मेट याद करने में तकलीफ है तो आप इतना ध्यान रखो, जो जो वो लेगा बिजनेस से वो सारा क्रेडिट, और जो जो देकर जाएगा वो सारा का सारा डेबिट। तो इसी बेसिस पे आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसी बेसिस पे क्वेश्चन है जिसमें मैं ये सिखाऊंगा आपको कि जो डिसीज पार्टनर है वो कितने पैसे बिजनेस से लेकर जाएगा। और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया।
एग्जामिनेशन में क्या पूछ सकता है, गुडविल की कैलकुलेशन, प्रॉफिट की कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन पूछेगा आपको, और आपको कोई भी अदर चीज, एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं पूछेगा, सिर्फ कैलकुलेशंस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस बेसिस पे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, आप लोग क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है क्लास, 23 सॉरी, 23 करा देता हूं आपको, और 24 जो है आप घर पे ट्राई कर लेना। अगर उसको स्किप भी कर दोगे, नहीं भी ट्राई करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई सजेस्ट कि 22 23 ट्राई कर लेना, बस अपने नॉलेज के लिए। मैं 23 क्वेश्चन करा रहा हूं, आप जरा देखते चलो। पार्टनर कौन कौन है क्लास, पी क्यू आर, इनकी रेशियो क्या है 2:1। डीड कहता है कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके वारिस को क्या क्या मिलेगा, पढ़ो क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज, उसकी कैपिटल पे 12% सालाना इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी ड्राइंग्स पे 18% इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, सैलरी 12 महीने की है, सैलरी कितने महीने की है, 12 महीने की, 12,000। अच्छा, अगर 12 महीने की 12,000 है तो हर महीने की सैलरी कितनी होगी, अगर 12 महीने की सैलरी 12,000 है तो हर महीने, क्लास रिवीजन वगैरह सब मैं कराऊंगा, आप कुछ भी टेंशन मत लो। सारी चीजें पेपर में जाने से पहले, या आप रिकॉर्ड कर लो मेरी क्लास बात को, पेपर में जाने से पहले आपका हर एक चीज प्रॉपर रिवीजन हो गया होगा, और फिर भी टाइम बच जाएगा। मैं एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत सारी लूंगा, आप बिल्कुल उसकी टेंशन मत लो। तो हर महीने की सैलरी कितनी होगी क्लास, 1,000 रुपए। शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। कह रहे हैं कि उसके मरने तक का जो प्रॉफिट हम निकालेंगे वो पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे निकाल लेंगे। पी की डेथ हुई 31 मई को, तो कितने महीने काम किया है उसने, सर 2 महीने काम किया है, अप्रैल और मई, क्योंकि 31 मार्च को तो प्रॉफिट का बंटवारा हो गया होगा, तो अप्रैल और मई 2 महीने उसने काम किया है। हिज कैपिटल वॉज रुपीज 80,000, ही हैड ड्रॉइंग 15,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 1200 है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द प्रीवियस ईयर वो 30,000 है, तो पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो 30,000 का दे रखा है। तो हमें करना क्या है क्लास, क्या करना है जरा पढ़ के देखो, क्या करना है, पी का हमको बनाना है कैपिटल अकाउंट, और रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर मतलब नॉमिनी। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, पी का कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो सारा का सारा हम उसके एग्जीक्यूटर में डाल देंगे। प्लस हमें कैपिटल अकाउंट भले ही एग्जामिनेशन में पूछा ना जाए, लेकिन हमें ये एक एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कितना पैसा डिसीज पार्टनर को मिलेगा। मैंने अपने एमसीक्यू की सीरीज में भी करा रखा है, आपको ये देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए मैं करा रहा हूं। आपको कैपिटल अकाउंट की ज्यादा प्रैक्टिस तो मैं करा ही नहीं रहा, सिर्फ आपको सेफ रखने के लिए मैं चाहता हूं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ ऐसा ना आ जाए जो एग्जामिनेशन में आप बोलो सर ने पढ़ाया नहीं है, तो बस इसलिए आप चाहो तो एक क्वेश्चन देख लो बस, भले ही दूसरा क्वेश्चन आपकी मर्जी है, बनाना चाहो आंसर मैंने बांट दिया ग्रुप में, या क्लास आप स्किप कर देना। अच्छा बताओ, जिसकी डेथ हो रही है उसका ओपनिंग कैपिटल आपको क्लास दे रखा है, तो कितनी कैपिटल है क्लास उसकी, 80,000, और ड्राइंग कितनी दी हुई है, 15,000। ड्राइंग इधर आता है ना, और कैपिटल उधर। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकाल के दिया हुआ है 1,200 रुपए, आप चेक करो। अच्छा सर, ऊपर जो रेट दिया है फिर वो किस काम का, बच्चों उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इस रेट से कोई लेना देना नहीं है, क्यों, जब ऑलरेडी इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे दिया है तो आपको क्या पड़ी है उसे कैलकुलेट करने की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका हो गया है, उसको आपको निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो प्रॉफिट जो है वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे लेंगे, तो प्रॉफिट आपको पता है कैसे लिखना होता है, बाई पी एंड एल सस्पेंस। तो आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले साल का वो 30,000 है, जिसकी डेथ हुई है वो पी है, तो पी का हिस्सा देख लो, पी का हिस्सा कितना है क्लास, 2/5, पी का हिस्सा 2/5 है, और जो डेथ हुई है वो मई को हुई है, अप्रैल मई 2 महीने काम किया है, तो 2/5, 2/5, 2 महीने काम किया है तो 2/12, तो ये क्लास आएगा 30,000,
इंटू 2/5 और इंटू 2/12, तो ये आएगा 2000, ठीक है। और उसके अलावा क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो आप निकाल लोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसे सस्पेंस के नाम से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको कैलकुलेशन करनी है, बस लिखना क्या है ये सब नहीं है आपके सिलेबस में, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है कि जो जो देंगे वो क्रेडिट और जो जो लेंगे वो डेबिट। तो फॉर्मेट के थ्रू ही क्लियर हो गया, बट एक क्वेश्चन है बुक में तो मैं करा दे रहा हूं बस आपको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है क्लास, 12%, और कितने महीने का, 2 महीने का। तो आप निकालोगे 80,000 का 12%, कितने महीने का क्लास, 2 महीने का, क्योंकि इंटरेस्ट हम महीने के बेसिस पे देंगे जितने महीने काम किया है। तो 80,000 का 12%, 9600, और 2 महीने का जो बनेगा वो बनेगा 1600। इसके अलावा सैलरी देंगे हम उसको, आपको तो पता ही है कि 12,000 अगर 12 महीने का है तो 2 महीने काम किया है तो 2 महीने की सैलरी कितनी होगी, 2,000। और तो कुछ क्वेश्चन में था नहीं, तो 85,600 है उसका बनता है, 85,600 माइनस कर देंगे क्लास उसमें से 15,000 और 1,200, तो 69,400। ये जो भी बैलेंस है यानी कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में जो भी बैलेंस बचता है वो पी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला जाएगा। यानी ये जो 69,400 है ये पैसा किसको मिलेगा, पी के वारिस को, उसके एग्जीक्यूटर। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन, प्रॉफिट की एंट्री नई रेशियो दे रखी होगी तो रिमेनिंग टू डिसीज, नहीं दी होगी तो पीएनएल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस में बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाता है। और अगर क्लास गुडविल की बात करें तो गुडविल हमेशा ही एंट्री वही होगी जो हम पहले करते थे रिटायरमेंट में, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। लेकिन आज हम डेथ में क्या पढ़े, रिमेनिंग टू डिसीज, बस नाम बदल जाएगा, रिटायरिंग की जगह डिसीज आ जाएगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, न्यू माइनस ओल्ड। तो आप एक दिन का टाइम दो अच्छे से, और अच्छे से टाइम देकर क्लास ये कैलकुलेशंस को सीख लो और एंट्रीज को सीख लो क्लास, और आपका ये डेथ चैप्टर पूरा खत्म। पेपर में इस बार 6 से 8 नंबर की तो कोई ज्यादा उम्मीद है नहीं, पर यह है कि 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन जरूर इस चैप्टर से आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। और क्या क्या डिसीज पार्टनर को मिलेगा वो सारा चीज जो है क्लास आपने करना है। क्लियर है यहाँ तक क्लास, जिसका जो भी रह गया सब आपको क्लास हो जाएगा, डोंट वरी। 31 दिसंबर से पहले सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, आप टेंशन मत लो। तो ये उम्मीद है कि आप 24 घर पे बना लोगे और हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में क्लास इसके सारे क्वेश्चंस बना लेना, अगली क्लास में एक नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।